पाक शाकत आज हम इसमें शामिल होंगे। ये पाक शाकत खुदावन की बरकत भी है और बेशुमार जिंदगियों के लिए मौत भी है, बीमारी का बायस भी है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि इसको नाम मुनासिब तौर पे ना लिया जाए। पाक शाकत के लिए कोई पाक था, पाक है जो सलीब के ऊपर चढ़ा, जो पाक करने के लिए जिसने अपने बदन को हमारी खातिर पेश किया। तो शायर रबानी की रस्म का आगाज खुदावन ने अपने शिगिर्दों के साथ फसा की ईद के मौका के ऊपर इसका आगाज किया। अपने शिगिर्दों के साथ फसा की ईद के ऊपर रोटी खाना खा के इसका आगाज किया। और फसा की ईद खुदा बाप की तरफ से हुक्म था शुक्रगुजारी का, जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खरूज की किताब में जिक्र है 12वें बाब के अंदर। एक ये भी पाक शराकत है और उसके बाद अगली पाक शराकत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत से शुरू हुई। 12वीं आयत से 13वीं आयत से, जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। किसका? बर्रे का, जो उन्होंने ज़िबा करना, उसको ज़िबा करके अपने घरों की चौखटों के ऊपर उस खून को लगाना, वो तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, ये खुदा फरमाता है। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। ईद फसा का आगाज बचाए जाने का शुक्रगुजारी का नाम, कि मिस्रियों के पलोठे तो मरे लेकिन खुदावन के लोगों के पलोठों के ऊपर आफत ना आई, उन घरों के अंदर तपाली ना आई, मौत ना आई, क्योंकि उनके घरों के अंदर बाहर खून लगा हुआ था, वो भी बर्रे का। और खुदावन यीशु मसीह इसी फसा की ईद की सेलिब्रेशन के मौके के ऊपर अपने शिगिर्दों के साथ थे। और खुदावन ने रोटी ली, तोड़ी। ये हम खुदा कलाम में से चारों अंजील के अंदर पढ़ते हैं। तो खुदा के कलाम के मुताबिक हम इस रस्म को जब मना रहे हैं, जिस दिन से यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी उस दिन से ये रस्म आज भी जारी व सारी है। क्रिसमस हम साल के बाद मनाते हैं, बाकी त्यौहार, लेकिन ये रस्म हम जब भी इकट्ठे होते हैं, और कलीसिया ऐसा ही करती थी। खुदा कलाम में से आज हम कुछ सीखेंगे कि रोटी जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा कि आसमां से उतरी हुई रोटी मैं हूं, इस रोटी की हम कितनी इज्जत करनी चाहिए और कितनी हम नहीं कर रहे। खुदा कलाम में से हमने सीखा कि मसीह ने 5 रोटियों से हजारों को खिलाया, 5000 मर्द थे, हजारों को खिलाया। शायद बताते हैं कि ऐन मुमकिन के 30,000 के करीब हो, बच्चे समेत सारे। तो जिन्होंने रोटी खाई
खुदा उनके बारे में क्या बोलते हैं। हम जो चर्च में आते हैं, खुदा हमारे बारे में क्या सोचते हैं। खुदा सब नू जानता है, अंदर नू जानता है, साड़ी परस्तश नू जानता है। खुदा कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब, छठे बाब के अंदर 5 रोटियों का मौजज़ा है और उसके बाद अगले दिन की बात है 22वीं आयत से। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, ये भीड़ कौन सी थी? ये भीड़ वही है जिन्होंने मसीह के हाथों से बाबरकत रोटी खाई थी, जिन्होंने अपने सामने मौजज़ा होते हुए देखा था। ये भीड़ खड़ी है किसकी तलाश में? यीशु के दूसरे दिन की बात है। और ये देखा कि यहां एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी और यीशु अपने शिगिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शिगिर्द चले गए थे। गोया भीड़ गई है, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, यीशु नजर आ नहीं रहा, शिगिर्द साथ में नजर आ नहीं रहे। लेकिन बाज छोटी कश्तियां तिब्रियास से उस जगह के नजदीक आईं जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। ये लोग रोटी खाई थी, ये वही लोग थे जिन्होंने मौजज़ा अपनी आंखों से देखा और रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शिगिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए। यीशु की तलाश में कौन? जिन्होंने रोटी खाई थी। दूसरे दिन फिर यीशु को ढूंढ रहे हैं। यीशु मिला नहीं, शिगिर्द मिले नहीं। इन्होंने सफर किया कफरनहूम तक का, वहां पे यीशु मसीह को ढूंढने के लिए चले गए। और खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रबी तू यहां कब आया? गोया जो ढूंढ दे राह यहोवा दा, इन्हें यीशु लब लिया। और यीशु से कहते हैं कि यीशु तू यहां पे कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। ये रोटी खाने वाले सन, अज भी बेशुमार मौजे लैन वाले ने, यीशु मसीह के घर आने वाले ने, यीशु इन्हों जिन्हें यीशु मसीह जिन्हें लभ्या, जिन्हें यीशु मसीह नूं तलाश किया, जिन्हें रोटी खाधी, यीशु मसीह उन्होंने बारे कहते ने। यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। रोटियां खा के शेर होंदे हो, तो जिन्ने रोटियां की बरकत देती उहदे ईमान नहीं लैके आते। ये रोटियां खाने वाले रोटियां लभदे फिरदे पे ने। अज फिर रोटी खावांगे, अज फिर सानू यीशु मसीह रोटी खवावेगा। यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, ये रोटी लभदे पे ने। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे
इब्ने आदम तुम्हें देगा। हालेलुया। ये रोटी की तलाश में है। आज भी ईमानदार दुनियादारी की चीजों के अंदर उसकी तलाश में है। मैं भी मिल जाए, ऐ भी मेरे को आज में, लेकिन जो यीशु देना चाहता है बाज़ वक़्त उसे रद्द करते हैं। ये रोटी की तलाश में कि बगैर मेहनत किते हो रमाना सवांगे, सवेरे जाके यीशु मसीह को हाजिर होवांगे तो यीशु मसीह को कोई ना कोई बंदा रोटी लेके आवेगा ना, तो यीशु रोटी की बरकत देवे, खावांगे। क्या बात है, ते नाल घर भी लेके आवांगे। वाह, यीशु मसीह दिल दियां गल्लां जानते हैं। और यीशु मसीह ने इनको कहा कि तुम मेहनत तो जान चलाते पे हो। और फिर उनका जवाब क्या था? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। 31वीं आयत के अंदर चनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। सवालो जवाब है। वो उस रोटी को भी बताते हैं कि हमें तो मुफ्त उदों भी मिलता सी, तो खुदा आज भी सुन वही मुफ्त दे। लेकिन यीशु मसीह कहता कि आसमान से उतरी हुई रोटी जो हमेशा की जिंदगी देती है वो मैं। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है पर ईमान नहीं लाते। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया पर ईमान नहीं लाते, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के माफक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के माफक अमल करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। आमीन, बोले आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, मर गए, और वो रोटी है जो आसमां से उतरी है ताकि आदमी उसमें से खाए ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमां से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। उधर खमीरी रोटी थी, उधर शुक्रगुजारी थी कि हमारे घरों के अंदर बचाव है, हमारी चौखटों के ऊपर बर्रे का लहू लगा है। इधर मसीह के अपने बदन की कुर्बानी है। वो रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। और रोटी क्या है? रोटी मेरा गोश्त है, मेरा बदन है। खुदा कलाम में से पढ़ते हैं, जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, उसके खून में से ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। नो, नॉट एट ऑल। कुछ यहां पे मर्द ऐसे होते हैं पाक शराकत को लेना नामुनासिब समझते हैं। नहीं, जरूरत ही को नहीं। कुछ बहनें ऐसी हैं, कुछ बेटियां ऐसी हैं जो पाक शराकत को कहते हैं बस खैर को गली नाम ही लवांगे थे, कोई जरूरत को नहीं। जो मेरे गोश्त में से खाता, जो मेरे खून में से पीता, उसमें जिंदगी है। और
जो मेरे गोश्त खाता, मेरा खून पीता, हमेशा की जिंदगी उसकी है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा कर दूंगा। जो पाक शराकत के इस वक्त यीशु के खून को पीता, यीशु मसीह के गोश्त को रोटी की सूरत में खाता, खुदा फरमाता है कि उसमें जिंदगी है। बोले हालेलुया। और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा कर दूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। बोले हालेलुया। और जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमां से उतरी है, बाप दादा की तरह नहीं खाया और मर गए, जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। यीशु के इस वादा के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब इस रोटी को खाना कैसे है, इस रोटी की इज्जत करनी कैसे है? पलूस कहता है 11वां बाब 20वीं आयत से, जिसे यीशु से मिला, नूर चमका इसके ऊपर। बस 11वां बाब 20वीं आयत, बस जब तुम बहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रब्बानी नहीं हो सकता। दगड़ दगड़ करके कीता तो कोई नहीं हो सकता। इथों बहना फटाफट गाड़ी मार के अगे खरे बाज की बनना, कर लबना कि नहीं लबना ना। तुम्हारा इशाए रब्बानी में खाना नहीं हो सकता जब तक तुम इज्जत नहीं करते। जिसने इशाए रब्बानी के लिए अपनी जान दी, जब तक उसकी तरफ अपनी आंखें नहीं उठाते। जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रब्बानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है। इंजी तो हो रहा है। जो पौलुस रसूल ने कहा आज भी चर्चेस के अंदर ऐसा ही तो हो रहा है। और तुम पहले खा लेते हो और कोई तो भूखा रह जाता है और किसी को नशा हो जाता। कई है ना पाक शराकत मैं पींदे कि वो टोन हो जाते, दूजे नु कहीं भूखा ही रख देंगे। कोई भूखा रहता है, किसी को नशा हो जाता। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, घर च खावो जो तुहानू एडा चंगा लगता है, या खुदा की कलीसिया को ना चीज जानते हो? जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे कहा क्या कहूं? मैं तुमसे क्या कहूं? मैं आपसे भी ये कह सकता हूं, हम दोनों भाई आपसे क्या कहें कि सिर्फ पाक शराकत इसलिए खाएं कि बस आज रस्म है, या मौजूदा की शान को रद्द करें कि आज कोई तमीना तारक नहीं आई। दाऊद तो अगले साल दोबारा वापस आएगा, यीशु हर रोज आएगा। यीशु हर रोज आएगा। मैं तुमसे क्या कहूंगा? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। इस पौलुस रसूल को खुदावंद ने पहुंचाया। ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी
कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया था वो रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इस तरह उसने प्याले उस खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, इस प्याले में से पीते हो, खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। क्या पाक शराकत के लेने से पहले क्या ये बातें हमारे दिल में होनी चाहिए? खुदावंद तो मेरी खातिर कुर्बान हुआ, मेरी खातिर सलीब के ऊपर तूने जान दी, तूने मेरा दुख उठाया, तू मेरी खातिर सलीब के ऊपर चढ़ा। लेकिन तो खुदा बाप का बेटा कुर्बान हुआ सलीब के ऊपर, हाथों में जिसके कांटों, हाथों में तीर लगाए, सर के ऊपर ताज रखा गया सलीब के ऊपर। तुम उसके दुखों का इजहार मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पे खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। खाएगा बरकत मिलेगी, खुदावंद उसमें कायम रहेगा, हम उसमें कायम रहेंगे, हम जिंदा दोबारा किए जाएंगे, यीशु वादा फरमाता। लेकिन जो नामुनासिब तौर पे से खाएगा वो उसकी वजह से कसूरवार ठहरेगा। ये खुदा कलाम में लिखा। बस आदमी अपने आप को आज़मा ले और इस तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इस सबब से तुम में बतेरे, कमज़ोर, बीमार, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। बीमारियां दी गवाहियां अज भी मौजूद। मेरा ब्लड प्रेशर इन्ना, मेरी शुगर इन्नी, मैनू फलां इन्ना, गवाहियां बीमारियां दियां। कितने तो गड़बड़ है, गड़बड़ अपने चाहिए, इसलिए वो बीमार हुए और कई मर गए। इसलिए पाक शराकत है, इसलिए नहीं लेनी कि बस आज लेनी है। पाक शराकत का मतलब यह है कि यीशु मसीह की मौत को याद करना, वो मुर्दों में से जी उठा, उसमें नई जिंदगी बसर करना और मुस्तकबिल में उस यीशु मसीह की आमद के लिए अपने को तैयार करना। जो रोटी खाएगा मैं उसमें कायम रहूँगा। तो आज हम सब खड़े होके अपने अपने उन गुनाहों को याद करें जो पिछले महीने इस हफ्ते में किए। कितों लड़ाइयाँ कीतियाँ, कितों गालियाँ कड्डियाँ, कितों मूँह तो असी सिगरटां पीतियाँ, कितों असी अपने मूँह तो पाक शराकत नामुनासिब तौर पे ये है कि पाक शराकत भी लई ते नाल दूजे काम भी किते। खुदा पसंद नहीं करेगा। अपने आप को खुदा के हुज़ूर में रखें, अपने गुनाहों को खुदा के सामने रखें, मुआफ़ी मांगे खुदा के हुज़ूर में। अगर गुनाह की हालत में पाक शराकत लेते चले जाएंगे तो सज़ा मिल जाएगी। एक वक्त आएगा सज़ा मिल जाएगी, सज़ा में रोक जाएगी। सज़ा के लिए हमें पाक शराकत नहीं लेनी, हमने अपने कामलियत की लेनी है। दोबारा जिंदा होने के लिए मसीह के बदन को लेना है, उसके खून को पीना है। जिस घरों के अंदर बाहर खून लगा हुआ था वो महफूज थे, और जिन जिंदगियों के बाहर उस पाक बेऐब बरे यीशु का लहू लगा होगा, वो घर, वो जिंदगियां महफूज रहेंगी। आए सब मिलके दुआ करेंगे। अब सब जितने भी हैं अगर अपने हाथ उठा सकते हैं, हाथ सलामती में है तो अपने हाथ अपने खुदाओं के जुम्मे सारे दोनों हाथ खड़े कर दें। मेरी आंखें बांधे, मैं नहीं देख रहा। आप अपने खुदाओं के जुम्मे दोनों हाथ उठा के इस बात का इज़हार करें कि मैं कमज़ोर हूँ, खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं
इस पाक शख्स की इज्जत कर सकूं, तेरे उस मार खाने को याद कर सकूं, खुदा पाक खुदा तेरे दुखों को याद कर सकूं, तूने मेरी खातिर दुख उठाया, तेरा शुक्र कर सकूं। खुदावंद तूने मेरी खातिर नजात का काम किया, मैं तेरे उस नजात में बढ़ सकूं। तू खुदावंद फिर मुझे लेने के लिए आ रहा है, खुदा पाक खुदा मैं उसके लिए तैयार हो सकूं। मेरे अंदर से निकल जाए सब बातें, मेरी जिंदगी में हर तक बुराइयां निकल जाएं, हर तक गालियां निकल जाएं, हर तक लड़ाइयां निकल जाएं, बिदतें निकल जाएं। यही उस कलीसिया के अंदर था और ये नामुनासिब तौर पे पाक शख्स सेलिब्रेट कर रहे थे। इसलिए खुदावंद ने फिर बात पहुंचा दी कि ऐसा तुम्हें नहीं करना, मेरे खून की इज्जत में चलना है, मेरे गोश्त की इज्जत में चलना है। याद करना है कि मैं तुम्हारी खातिर दुख उठाया, मैं तुम्हारी खातिर जान दी। दोनों हाथ उठाते हुए कहे, फजल नाले बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तूए उते मेरे, वांगू फजल रहम कर, तूए उते मेरे, चंगी तरह तोगे मेरी कर सफाई, चंगी तरह तोगे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब। जिस रात खुदा को पकड़वाया गया तो खुदा पाक खुदा रोटी ली, ये कहा है मेरा बदन है और जो मेरे गोश्त में से खाता उसमें जिंदगी है। तूने खुदा प्याला लिया, कहा ये मेरा खून है, न्यायत है। खुदा पाक खुदा तूने बात अपने बंदा को पहुंचा दी कि हमने शुक्रगुजारी के साथ तेरे बदन को लेना है, तेरे गोश्त में से खाना है, तेरे खून में से पीना है और नामुनासिब ज़िंदगी नहीं बसर करनी बल्कि कामलीत में चलना है। इस खुदावंद रोटी को मसा कर तेरे खुदा गोश्त के खुदा मशाबत बने। खुदा यीशु मसीह के नाम से इस शीरे को मसा कर तेरे खून का इजहार हो। यीशु के नाम से खुदा रोटी के ऊपर और शीरे के ऊपर बरकत मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से तमाम जहनों को जो खुदा तेरे खुदा हुजूर में आए सबके लिए तेरा जलाली हाथ जाते हैं। यीशु नाम से आमीन। तशरीफ रखें।